हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग फैशन इलस्ट्रेशन के रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और उन्हीं में से एक है पैटर्न्स वगैरह क्रिएट करना। आई नो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता होगा कि पैटर्न्स कैसे क्रिएट करें और खुद की शेप क्रिएट करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा कर सकते हो, पिंटरेस्ट है, जो भी आपको इमेज सही लग रही है, जो पैटर्न अच्छा लग रहा है, मेक श्योर कि वो स्क्वायर साइज कैनवस में हो और उस पैटर्न को आपने सेव कर रखा हो। एंड देन स्क्वायर साइज कैनवस हमने प्रोक्रिएट के अंदर भी क्रिएट कर लेना है। उस पे यहाँ पे इमेज को लाके इस तरह से हम ऐड कर देंगे। इतना प्रोसेस तो आई थिंक सबको ही आता है। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट मेन्यू पे टैप करना है एंड देन इसके सैचुरेशन को 0 कर देना है। इस तरह करने से इमेज के कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ जाएंगे, यानी ग्रे स्केल वैल्यूज के अंदर आ जाएंगे। फिर इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखने हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी मेन शेप है वो व्हाइट कलर में हो और जो बैकग्राउंड का कलर है वो किसी तरह से आप ब्लैक में कन्वर्ट कर सको। इस इमेज को डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट करने के बाद हमने क्या करना है कि हार्ड लाइट ब्लेंडिंग मोड ऐड करना है सेकेंड लेयर पे एंड फिर उसको डुप्लीकेट करके उस पे लीनियर बर्न का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर सारी लेयर्स को हमने मर्ज कर लेना है क्योंकि बैकग्राउंड का कलर हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर में आ चुका है एंड व्हाइट कलर में हमारी शेप प्रोमिनेंट हो रही है। अब क्या करना है हमने कि एक न्यू ब्रश सेट ओपन करना है क्योंकि मुझे ये सारे ब्रशेस जो मैं लेसेस वगैरह के लिए बना रही हूँ, मुझे इसके लिए एक अलग से ब्रश सेट चाहिए होगा। न्यू ब्रश सेट बनाने के लिए प्लस के आइकॉन पे टैप करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे यहाँ से मैंने क्रिएट न्यू ब्रश सेट के ऑप्शन पे टैप कर देना है और मेरे पास एक नया ब्रश सेट बन जाएगा और उसका मैं यहाँ पे नाम रीनेम कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि लेसेस वगैरह बनानी है इस पूरे ब्रश सेट के अंदर, तो मैंने लेसेस यहाँ पे नाम रख दिया है इस ब्रश सेट का। नेम ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे हमने अप्लाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो जी, ब्रश सेट जिस तरह से हमने बनाया है इसी तरह इस ब्रश सेट के अंदर हमने एक नया ब्रश ऐड करना है। उसके लिए दोबारा प्लस आइकन पे टैप करेंगे एंड क्रिएट अ न्यू ब्रश के ऑप्शन पे टैप कर देना है। क्योंकि हमें ये एक टेक्सचर्ड ब्रश चाहिए तो उसके लिए हमने ग्रेन सेटिंग्स को चेंज करना है, ना कि शेप सेटिंग्स को। तो ग्रेन सेटिंग्स पे हमने टैप करना है और उसके बाद यहाँ से हमने एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंपोर्ट के ऑप्शन को टैप करके यहाँ पे हमने पेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ जब आप ऑटो रिपीट के ऑप्शन पे टैप करोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि आपका पैटर्न कैसे दिखने वाला है। तो उसके अंदर आप इसके स्केल को कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे भी जितना आपको जूम्ड इन ये पैटर्न चाहिए या जूम्ड आउट पैटर्न चाहिए तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसकी स्पेसिंग वगैरह, आप इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हो। आप इसके बॉर्डर्स को ओवरलैप करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आपने डन के ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो हमारे पास हमारा ये जो पैटर्न है वो जनरेट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको ग्रेन की कुछ सेटिंग्स के बारे में और भी बता देती हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे ये जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने लिहाज से। अगर आपको पैटर्न के अंदर जो हमारे बैकग्राउंड जो लेयर हमें दिख रही थी वो बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं थी, हल्का सा उसमें ग्रे सा फील था, तो वो वहां से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंट्रास्ट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो एंड देन आपको डेप्थ 100% पे रखनी है क्योंकि अगर डेप्थ आप कम करते जाओगे ना तो आपकी वो लेयर या आपका जो ब्रश है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होता जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपने माइंड में रखनी है एंड देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज एडिटिंग शेप। अब जिस तरह से हमने ग्रेन की शेप चेंज की थी उसी तरह से हम लोग यहाँ पे शेप की शेप चेंज करेंगे। बेसिकली ये शेप की जो शेप होती है ना, ये आपकी पेंसिल की टिप समझ लो आप इसको, ठीक है। बस उसको चेंज करना है और उसके बाद आपने कोई भी सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे दोबारा वापस आएंगे और वहां पे आके हमने मैक्सिमम साइज को इंक्रीज कर लेना है ताकि अगर हमें बड़े कैनवस के ऊपर इस टेक्सचर को ऐड करना हो या पैटर्न को ऐड करना हो तो हम इजीली कर सके। दोबारा ग्रेन वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ मैं आपको मजीद कुछ सेटिंग्स के बारे में बताती हूँ। स्केल वाले ऑप्शन को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जब आपको ये पैटर्न बड़ा छोटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप टेक्सचराइज वाले ऑप्शन पे टैप करते हो ना तो ये आपके पास जो पैटर्न है ये मल्टीपल स्ट्रोक ऐड करने के बाद भी सेम उसी प्लेस के ऊपर पैटर्न ऐड होगा, तो वहां से आपने टेक्सचराइज करना है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे मूविंग पे रखा है। और थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताई। यहाँ पे अगर डेप्थ आप जो है वो कम कर देते हो ना तो आपका जो शेप है या जो भी आपका पैटर्न है वो ज्यादा ब्लैकनेस की तरफ जाएगा। रोटेट करोगे तो रोटेशन में आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी सारी चीजें जैसे ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह ये भी इसी तरह से वर्क करेंगी। फिर रेंडरिंग वाले ऑप्शन पे वापस आएंगे और यहाँ पे आके इनके रेंडरिंग मोड चेंज करेंगे तो देखिए आप इस पैटर्न का इफेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे पास यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन होता है हमने उसी पे टैप कर देना है। उसके बाद अबाउट दिस ब्रश सेटिंग्स पे आके इस सेटिंग्स को चेंज करना है। यहाँ पे आप अपना नेम ऐड कर सकते हो, अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो, अपने सिग्नेचर वगैरह ऐड कर सकते हो
और अपना एक जो रीसेट पॉइंट है इस ब्रश का वो आप ऐड कर सकते हो। इन केस अगर आप इस ब्रश को चेंज करते हो इन फ्यूचर और आप चाह रहे हो कि अब आपके पास वो आपका ब्रश वापस उसी हालत में आ जाए, तो आप उसको न्यू रीसेट पॉइंट पे सेट कर सकते हो। इस एक अपडेट की मुझे बुरी बात ये लगी है कि आप यहाँ से ब्रश को रीनेम नहीं कर सकते। आपको ब्रश को रीनेम करने के लिए ब्रश के ऊपर वापस आना है, वहां उसको टैप करके होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास रीनेम का ऑप्शन आएगा और वहां से आप ब्रश के नेम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेस पैटर्न नाम से इस ब्रश का नेम रख लूंगी ताकि बाद में मुझे ढूंढने में आसानी हो। और मेक श्योर कि जैसा आपका ब्रश है ना उसी के रिलेटेड आप उसका नाम रखो ताकि जब आप इसको सर्च करने लगो तो आपको इजीली ये ब्रश मिल जाए। अब जो मैंने बेस लेयर्स ऐड की थी उन सबको हाइड कर रही हूँ ताकि मैं अपना पैटर्न देख सकूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है पैटर्न, तो मैंने क्या करना है कि इसको दोबारा से इसकी ग्रेन सेटिंग्स को चेंज कर देना है। यहाँ पे स्केल जो है ना इसको इंक्रीज कर लेंगे, यानी जो हमारे पैटर्न का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब एक बार दोबारा इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ब्रश कैसा बन रहा है। तो इट्स प्रीटी गुड। ओके जी, अब चलते हैं हम अपने मेन कैनवस के ऊपर, क्योंकि हमारी शेप तो रेडी हो चुकी है, टेक्सचर वगैरह हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, टेक्निक्स पे बात करनी है। और टेक्निक्स क्या है उनको आप जरा गौर से सुनिएगा। अब जैसे ये यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर है, इसकी शेडिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली है, क्लॉथिंग वगैरह ऐड कर ली है ताकि टाइम बच सके। देखिए मुझे इसके ऊपर ना पैटर्न चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना नेट फैब्रिक दिख रहा हो वो सही है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मास्क क्लियर ऑन करनी है। जो भी लेयर है जरूरी नहीं कि आप उस पे अल्फा लॉक ऑन करो, जस्ट आपने मास्क क्लियर ऑन करनी है। लेयर पे टैप करना है एंड मास्क के ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपना जो ब्रश है उसको ओपन कर लेना है, उसकी सेटिंग्स को ग्रेन वाले ऑप्शन में जाके हमने यहाँ पे शेप को एडिट करना है और इन्वर्ट कर लेना है बाय टैपिंग ऑन द शेप विद 2 फिंगर्स। ऐसा इसलिए किया है कि अगर मुझे टेक्सचर ऐड करना होता ना तो फिर मुझे शेप वाइट कलर में चाहिए थी। अब मैं इसको क्योंकि एज अ इरेजर यूज करने वाली हूँ, तो क्या करना है मैंने कि यहाँ पे इस शेप को मैंने इन्वर्ट कर लेना है और बैकग्राउंड वाइट कलर का हो जाएगा, जो कि शेप जो है उसमें फिर ब्लैक कलर में हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्किंग लेयर ऑन की थी और इसमें मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आके मैं इसको इरेज कर सकती हूँ। अब आप पूछेंगे ये चीज तो मैं अपने मेन शेप के ऊपर भी यूज कर सकती थी। नहीं, अगर मैं मेन लेयर के ऊपर इसको करती और बाद में अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम होती, जैसे यहाँ पे अगर आप शर्ट के ऊपर देखो तो पैटर्न सा रिमूव हो रहा है यहाँ चेस्ट एरिया से भी, बाजुओं के आसपास से भी, तो फिर मैं उसको रिकवर नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस शेप या यूजिंग दिस ब्रश एज अ इरेजर मैंने क्या किया, मास्क क्लियर ऑन की। ठीक है, मास्क क्लियर ऑन करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और अपने ब्रश का जो ग्रेन शेप है उसको मैंने इन्वर्ट कर दिया ताकि जो पैटर्न है वो मेरा एज इट इज रहे और बैकग्राउंड इरेज हो जाए। अभी भी समझ नहीं आई तो वो भी समझाती हूँ। इसी तरह सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया हुआ है दुपट्टा के लिए, क्योंकि दुपट्टा भी मुझे नेट फैब्रिक में चाहिए था। तो दुपट्टा लेयर के ऊपर आई और उस पर भी मास्क लेयर ऑन की एंड देन यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ मैंने इस शेप को इरेज कर दिया। याद रहे कि जब आप लेयर मास्क ऑन करते हो तो उसका मतलब है कि आप चीजों को या तो रिकवर कर रहे हो या फिर इरेज कर रहे हो। ठीक है, यानी आपने बेस शेप को तो इरेज करना है, लेकिन बेस शेप इरेज होगी बट ऑन अ सेपरेट लेयर, उसको आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, चले जी अब बात करते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो बेस शेप है यहाँ चेस्ट वाला पार्ट है वो भी इरेज हो रहा था, तो क्या करना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। मोनोलाइन ब्रश मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे इस शेप को रिकवर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आप मास्क ऑन करते हो उस लेयर को आप रिकवर भी कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। तो मास्क वाली लेयर के ऊपर वापस आएंगे और यहाँ पे इस पे आके जितना पार्ट हमारा यहाँ से इरेज हुआ है गलती से या जो पैटर्न हम ऐड कर रहे थे तो वो पैटर्न हमारा यहाँ से इरेज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दिया है कि इस वाले पार्ट में अगर आप देखें, आप वैसे खुद से भी ट्राई करके चले देखें। आप अपना आईपैड ओपन करें, सामने रखें और आप ऐसा करें कि एज अ इरेजर यूज करें सेम ब्रश को, बगैर शेप को इन्वर्ट करे हुए या बगैर उसके अंदर मास्क लेयर ऑन करे हुए। तो फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपके पास ये सेम पैटर्न आ रहा है जिस तरह से ये वाला है। यही मेन टेक्निक्स होती हैं या टिप्स होती हैं जो आप डिजिटल आर्ट के अंदर यूज करते हो, और मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बार बार बता रही होती हूँ लेकिन फिर भी आप लोग निग्लेक्ट करते हो इन चीजों को
और फिर बाद में आपके पास काफ़ी सारी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो फिर आप सेम प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे होते हो। तो एक ही बार वीडियो को तसल्ली से, ध्यान से, गौर से सुन लिया करें, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। जब भी आप कोई आर्ट वर्क क्रिएट करें, आपको बार बार मेरी वीडियो ओपन करके ना देखना पड़े, मुझसे ना पूछना पड़े, किसी और से ना पूछना पड़े, आपको टेक्निक्स मुंह जुबानी याद हो जाएं। सही है। अब क्योंकि दुपट्टा जो है वो मैंने उसका फ्रंट वाला पार्ट, उसके अंदर मैंने वो पैटर्न तो ऐड कर दिया था, यानी मैंने उसको नेट फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन ये जो पिछला पार्ट है, ये जो ड्रेस के पीछे को जा रहा है, ठीक है, वो वाला दुपट्टा जो है ना, उस उतना सा पार्ट, उसके अंदर भी मुझे उस टेक्सचर को ऐड करना है, यानी अपना नेट फैब्रिक बनाना है उसको। पहले तो वो बेस लेयर एज इट इज मैंने ऐड की थी, बगैर किसी पैटर्न के, बगैर किसी टेक्सचर वगैरह के। सही है। और अब मैंने क्या किया कि उसी लेयर के ऊपर मैंने मास्क ऑन कर दिया, तो वो एक अलग लेयर आ गई मेरे पास, और उस लेयर के ऊपर जाके मैंने इतनी शेप को इरेज कर लिया। सही है। अब ये चीज आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये तो हम लोग जो है वो उसके अंदर भी कर सकते हैं, कैप सॉरी क्लिपिंग मास्क वगैरह ऑन करके। तो क्लिपिंग मास्क ऑन करके आप ये चीज नहीं कर सकते हो। क्लिपिंग मास्क के अंदर ये होता है कि आप उन एक अलग लेयर के ऊपर अलग से काम करते हो, ठीक है, और उस लेयर के ऊपर आपको फिर बैकग्राउंड के जितने कलर्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। उसके अंदर आप पेंटिंग करते हो, ठीक है, जो आपने कलर्स ऐड किए होते हैं उन्हीं कलर्स को आपने इंडिविजुअली इरेज या फिर उनको दोबारा से बनाना होता है। लेकिन मास्क वाली लेयर के अंदर आपकी बेस लेयर एज इट इज रहती है। आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही ना, तो यार आप प्लीज एक दफा ना मेरी पुरानी, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है ना, पिछली वीडियो, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें इसी वजह से पहले एक्सप्लेन कर दी थी, ताकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो चीजें बता सकूं कि उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए। ओके जी, उसके बाद अब मुझे इस ड्रेस के ऊपर पैटर्न अब ऐड करना है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि उसके अंदर नेट फैब्रिक ऐड किया था, मैंने उसको फैब्रिक का लुक दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसी अपने ड्रेस के ऊपर डिटेल्स ऐड करनी है, पैटर्न सा ऐड करना है पूरे ड्रेस के अंदर। यानी नेट फैब्रिक तो है, लेकिन जो उसने शर्ट पहनी हुई है वो फुल ऑन उसके ऊपर इनर भी लगा हुआ है। सही है। वो लुक देने के लिए मैंने ब्रश के दोबारा से ओपन किया, उसकी सेटिंग्स में ग्रेन की सेटिंग को चेंज किया, जैसे पहले हमने किया था कि उसकी शेप को हमने इन्वर्ट कर दिया था। अब दोबारा से जो हमारी शेप है उसको हम वाइट कलर के अंदर ले आएंगे, और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर के अंदर हो जाएगा। सही है। तो अब हमने ये जो पैटर्न वगैरह ऐड किया है, मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना ब्लैक से कलर के अंदर आए, थोड़ा सा कंट्रास्ट वगैरह डिवेलप हो। तो उसके लिए मैंने एक अलग लेयर ली, क्लिपिंग मास्क ऑन किया उस लेयर के ऊपर, और उसके साथ साथ मैंने उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड भी ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे नहीं किया, लेकिन आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि ब्लेंडिंग मोड्स आपने कहाँ से चेंज करने होते हैं। लेयर्स के मेन्यू पे आपने टैप करना है, और जहां भी आपकी ये लेयर्स आ रही होती हैं, एन जहां पे लिखा होता है ना, वहां से आपने ब्लेंडिंग मोड्स ऑन करने होते हैं। तो चले वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो पैटर्न हमसे ऐड हो गया हुआ है ना, हाथों के अंदर, ये बॉटल के अंदर, इस पैटर्न को हम लोग इरेज कर लेंगे जल्दी से। ओके जी, अब इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं ब्लेंडिंग मोड, जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ एन पे आपने टैप करना है और मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट कर देना है। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पैटर्न है वो आ गया है, और आपको दिख रहा होगा जो नेट वाला फैब्रिक है वो अलग से आपको दिख रहा है, और जो उसका बेस कलर है वो आपको अलग से दिख रहा है। और यही बस जो है ना, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आपने याद रखना होता है, और जिनको आपने यूज करना होता है अपनी फैशन इलुस्ट्रेशंस के अंदर। अब चले, शेडिंग वगैरह तो मैंने पहले कर ही ली थी, अब इसके अंदर कुछ हाइलाइट्स वगैरह ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था कि मेरी एप्लीकेशन स्टक हो गई, और इसको चले दोबारा रीओपन कर लेते हैं हम लोग। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाइलाइट्स वगैरह। हाइलाइट्स ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि एक सेपरेट लेयर ऐड करनी है, और उस पे हमने ऐड का ब्लेंडिंग मोड ऑन करना है। और यहाँ पे जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक ब्रश सेट दे दिया हुआ है जिसमें लाइन आर्ट नेम से ब्रश है। आपने उस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, और जो हमने बेस कलर ऐड किया हुआ है इस आउटफिट का, उसी का लाइटर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, और उससे हम लोग यहाँ पे इसके लिए इसके अंदर हाइलाइट्स वगैरह ऐड करेंगे। अब हाइलाइट्स आपने इस तरह से ऐड करने होते हैं कि आपने देख लेना होता है, शेडोज वगैरह भी आप इसी तरह से ऐड करते हो कि हमारी जो लाइट्स है ना वो कहाँ से, किस साइड से आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह सा इफेक्ट रखा हुआ है कि कुछ लाइट सामने से आ रही है, और कुछ लाइट इस कैरेक्टर के राइट साइड से आ रही है। हमारा लेफ्ट बन रहा है और कैरेक्टर का राइट साइड बन रहा है, ठीक है, यानी हमारे लेफ्ट साइड से कैरेक्टर के ऊपर लाइट आ रही है।
तो हमने उस जगह पे यहाँ पे लाइट हल्की फुल्की से ऐड कर देनी है। यहाँ पे भी लाइट ऐड करेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमने दूसरी साइड पे ऐड की है। इसी तरह दुपट्टे के ऊपर भी लाइट ऐड कर दी हल्की सी, ताकि वो थोड़ा सा अलग लगे शर्ट से। सही है। और ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने सारे काम के अंदर। यहाँ शर्ट के ऊपर भी कुछ हाइलाइट्स वगैरह ऐड कर देंगे, और इसी तरह से पजामा के ऊपर भी हाइलाइट्स ऐड कर देंगे। दुपट्टा के ऊपर भी अगर अगर आपको करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। बाजू के अंदर भी आप हाइलाइट्स ऐड कर सकते हो, फेस के अंदर, बालों के अंदर, पजामा के अंदर, शूज़ के अंदर, आप हर जगह पे सेम तरीके से हाइलाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। और ब्लेंडिंग मोड आपने मल्टीप्लाई का रखना है जब आपने शेडोज ऐड करने हैं। ठीक है। आप इसके लिए सेम यही ब्रश यूज़ कर सकते हो, लाइन आर्ट ब्रश, शेडोज वगैरह ऐड करने के लिए। सही है। ओके जी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आई नो कि फैशन इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं इस तरह की देखने को, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह मैसेजेस भी करते हैं कि वो फैशन इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। एंड मेरी वीडियोस उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। नहीं है, मैं खुद की ज़ुबानी नहीं कह रही है, आप लोगों का ही कहना है। तो चलें, अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आई हो और ये टेक्निक्स वगैरह पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिले। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।